ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्करेंसी और सिमिलैरिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओ लेवल का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को दूसरे टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स होकर क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले तो हमने हमने दो वर्ड है, कॉन्करेंट का वर्ड है, एक आपके सिमिलर सिमिलर का वर्ड है। सबसे पहले तो इन दो वर्ड्स को हमने सीखना है। ये सारी थ्योरी सब चीजें एक्सप्लेन लिखी हुई हैं, सब मैंने आपको बता दी। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस दो फिगर कॉन्ग्रुएंट मतलब है वो एग्जैक्टली सेम साइज की होंगी, सेम शेप की होंगी। एक तो ये चीज ध्यान में बिठा लीजिए। The standard notation triple equal to की तीन पैरेलल लाइन की आपके सिंबल डिनोट करती है these two shapes are congruent। ये तो एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या, टू फिगर्स आर congruent, तो इसका मतलब है उसकी corresponding sides भी इक्वल होगी और आपके corresponding sides are equal and their corresponding angles are equal। यानी corresponding sides भी इक्वल होंगी, corresponding angle भी इक्वल होंगे। congruent मींस ये होता है, सही है। तो सिमिलरिटी कॉन्करेंसी के अंदर हम पहले टॉपिक के अंदर हमने किसको डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को डिस्कस किया। अब कॉन्ग्रुएंट के अंदर ये दीस टू ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल है, एक एक्सवाईजी ट्रायंगल। अब ये हम बात करते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि लिखा होता है कि 3 इक्वल टू 3 वो सिंबल लगे हैं, 3 इक्वल टू 9 लगे हुए हैं, ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट है, वो क्या, कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अभी हमने बात किया कि कैसी दो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, सही है। अच्छा, ऑर्डर के अंदर यही कि अगर एबीसी ट्रायंगल है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, फॉर एग्जांपल बीबीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपके पास अगर देखा जाए तो आपकी वाईजी आपके से क्या है, वाईजी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की फॉर्म आपने उसका आपको उसी पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। अगर आप एबीसी को वाई जेड एक्स की फॉर्म में कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा एक्सप्रेस आपके पास नोटेशंस। क्लियर, ये भी चीजें सीखेंगे। अब देखिए बात ये है कि ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ये हमने समझना है। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अभी तक बात की जनरल बात की है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों अंदर के एंगल इक्वल है। अब इसी को 1 बाय 1 4 रूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि रूल नंबर 1 क्या है कि दो ट्रायंगल्स की तीनों साइडें बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होती है। रूल नंबर 1 क्या है, ट्रिपल एस रूल कहा जाता है, सही, साइड साइड रूल कहा जाता है। अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट होंगी तो अंदर के एंगल भी इक्वल होंगे, सही है। रूल नंबर 2, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उनका सैंडविच एंगल, उन दोनों साइडों का सैंडविच एंगल, फॉर एग्जांपल रूल नंबर 2, ये एक साइड है, ये साइड है, और दूसरी साइड आपके पास कौन सी है, ये साइड है, और ये साइड है और ये साइड है। अब ये दो साइड्स हैं और उनका सैंडविच एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो शेप्स भी क्या है, सिमिलर शेप्स हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, सही है। एसएस रूल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसएस रूल कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स की कॉमन साइड, उन दोनों एंगल की कॉमन साइड्स अगर इक्वल है तब भी वो दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सही है। अब इधर हमने क्या कॉमन साइड्स, इधर हमने ये कह दिया, फॉर एग्जांपल ये दो एंगल्स हैं और एक साइड कह दी, एक कोई सी भी एक साइड कहते हैं, किसी भी पैटर्न में हम कहते हैं, किसी भी पैटर्न मतलब लॉजिकल पैटर्न, दोनों का पैटर्न सेम हो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फोर्थ रूल क्या है कि अगर दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक एंगल 90 डिग्री और दो साइड्स इक्वल है, आरएचएस रूल के तहत वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। 4 कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं, सही है। कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है, देखें दो चीजें इस टॉपिक के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी मींस के दो शेप्स बिल्कुल साइज में भी इक्वल हो, शेप में भी इक्वल हो, सही है। अब ट्रायंगल की बात करें, दीस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस इनके तीनों साइडें बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है। तो 4 रूल्स हैं। ट्रिपल एस रूल क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपके इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल है। दो साइड्स और एक एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल है, और दो एंगल और एक साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सही। एएसए रूल का। आरएचएस क्या कहता है, टू साइड्स एंड वन एंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, सही है। सर जी जी सर, ये एक और टॉपिक है। जी जी जी, ये टॉपिक पूरा सिमिलरिटी कॉन्करेंसी का थोड़ा आपको, ये दूसरे आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया है, ये क्योंकि O3 वालों का ग्रुप है तो मैं चाह रहा हूं कि ये आप सीख लें, सही। छोटा थोड़ा अप लेवल है मगर कोई मसला नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सर मैं एक्चुअली, मुझे पता नहीं चला था, क्लास आज था, मैं एक्चुअली कोई जगह पे अभी जा रहा हूँ। अच्छा चले, आप चलिए, कोई मसला नहीं, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, वो भी देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप उसको फिर रिवाइज कर सकता हूँ। रिवाइज कर लेक्चर देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिएगा।
ओके बेटा, सिमिलर ऑफ आप क्या समरी ऑफ कॉन्करेंसी टेस्ट आप क्या है समरी, इसको समराइज मैंने बोल भी दिया, वही 4 पॉइंट्स हैं, ट्रिपल एस है, एस है और डबल एस है, या ए है और RHS रूल है। ये 4 सिमिलरिटी सॉरी कॉन्करेंसी की 4 रूल्स आपने हमने डिस्कस किए। अब देखिए मैंने आपको कहा था 2 वर्ड्स हैं इस टॉपिक के अंदर, एक वर्ड कॉन्करेंट है, कॉन्करेंसी है, और दूसरा वर्ड है सिमिलर है। अब सिमिलर पे आते हैं। अब सिमिलर फिगर, अब 2 सिमिलर फिगर की क्या मीनिंग है, सही है। अब two figures are similar if they have exactly the same shape, सही, शेप सेम होनी चाहिए, बट नीड नॉट बी द सेम साइज, उनका साइज जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल ये 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ये आपने एक ट्रायंगल बना ली, और एक ट्रायंगल आपने ये बना ली। अब ये 2 ट्रायंगल्स हैं, अब शेप तो एक जैसी मगर साइज एक जैसा नहीं है, ये सिमिलर हो सकती है, सही है। तो सिमिलर में जरूरी नहीं होता कि साइज भी एक जैसे हो, सही है, क्लियर, ओके। Hence the pair of congruent आप क्या इसके figures are similar, पेयर ऑफ जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सिमिलर होती है, क्योंकि उसका साइज तो होता ही होता है, आपका शेप तो सेम होती है, सही है। बट जितनी भी सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, सही है, वो कॉन्ग्रुएंट, तो ये एक बात, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है, सही है, ओके। अब कॉन्ग्रुएंसी के अंदर स्पेशल केस ऑफ सिमिलैरिटी के स्पेशल केस क्या है वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। If 2 figures are similar, अगर 2 फिगर्स सिमिलर है, सही है, अगर 2 फिगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, पहली बात याद रखिएगा, तो ये रूल्स हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, फिगर्स आर सिमिलर। सिमिलर में ये होता है कि शेप एक जैसी, साइज एक जैसा हो ना हो, में से कोई ताल्लुक नहीं। ऑल कॉन्ग्रुएंट शेप्स भी सिमिलर होती हैं, और कॉन्ग्रुएंट शेप भी सिमिलर, बट ऑल सिमिलर शेप्स कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं हो, बहुत कम, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके, यानी SAS या RHS या AAS आपके, या आपके ये these 4 रूल्स, इन 4 रूल्स को ओबे करेंगे तो वो बस आप कॉन्ग्रुएंट होगी, सही है। अब सिमिलर में आते हैं, पॉइंट नंबर 4 के अंदर कहते हैं 2 फिगर्स आर सिमिलर, दैट मींस उनके तमाम अंदर के एंगल बराबर होंगे। अगर किसी भी 2 ट्रायंगल के एंगल के तमाम अंदर के एंगल बराबर हैं, किसी भी 2 ट्रायंगल के तमाम अंदर के एंगल बराबर है तो वो सिमिलर होगी, नंबर 1। नंबर 2, तमाम साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, XZ है, AB की कौन है, XY है, और BC की कौन है, YZ है। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल है तब भी सिमिलर, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल है तब भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, सही है, क्लियर जी, बोले, अच्छा सिमिलर, तो ये हमने डिस्कस। और तीसरा एक और रूल भी होता है, वो यहाँ आगे जाके लिखा हुआ है, वो किसी भी दो साइड्स के रेशियो एंड उनका सैंडविच एंगल। एग्जांपल, थर्ड पॉइंट में इधर ही बता देता हूँ आपको, यानी कि थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल AB डिवाइडेड बाय, आप लिखें AB डिवाइडेड बाय XY, आप लिखा XY, और आपने BC डिवाइडेड बाय YZ, और क्या इनका सैंडविच एंगल कौन सा है, ABC एंगल है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो, XYZ एंगल के बराबर, XYZ एंगल के इक्वल हो। तो ये 2 ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल्स होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, सही है, पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 4। अब इसी के अंदर देखें, सबसे पहली बात वो जो हमने ऊपर बातें डिस्कस की उन्हीं को 1 बाय 1 ये क्लियर कर रहे हैं 3 पॉइंट्स की शक्ल में। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 5 6 7 ये पॉइंट्स हैं। तीनों कोरस्पॉन्डिंग के 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब तीनों अंदर के एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल, यानी P एंगल A एंगल के बराबर, B एंगल Q एंगल के बराबर, C एंगल R एंगल के बराबर, सिमिलर होगी। सिमिलर में ये नहीं जरूरी नहीं कि साइज भी सेम, शेप सेम होगी, सही है। और नंबर 2, कोई भी एक इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, वो ट्रायंगल सिमिलर होती है, सही है। और तीनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग रेशियोस भी इक्वल होंगे, रूल नंबर 2 भी, अगर कोई ये रूल भी ओके हो जाता है तो सिमिलर है। रूल नंबर 3 क्या है, किसी भी 2 साइड्स के रेशियोस और एक एंगल, सैंडविच एंगल, उनका सैंडविच एंगल बराबर है तो वो 2 ट्रायंगल भी सिमिलर होते हैं, सही। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, सिमिलरिटी एंड कॉन्करेंसी के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिए, और ये सारी मैं आपको PDF भी दे दूंगा, आप इनको एक बार जरूर आपके ज़हननशीं होनी चाहिए सारी बातें। देखिए आप आगे बात करते हैं, मैं सारी थ्योरी एक बार एक्सप्लेन करके और देन क्वेश्चंस पे आता हूं। असल टारगेट आपको समझ क्वेश्चन से ही आएगा, बट आपको ये सारे पॉइंट्स या ये सारी थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, सही। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर फिगर या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। टू सिमिलर सॉलिड आप या फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं विद उनकी हाइट हो या उनकी करस्पॉन्डिंग रेडियस हो, ये 2 सिलेंडर हैं, सिमिलर है, बिल्कुल सही है। अब
रूल नंबर 1 क्या है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे। रूल नंबर 1 यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे, ये भी। रूल नंबर 2, उनके एरियाज का रेशियो उनके किसी भी एक साइड के, यानी रेडियस जो इसका रेडियस डिवाइडेड बाय उसका रेडियस का स्क्वायर के बराबर है, या इसकी हाइट डिवाइडेड बाय उसके हाइट के स्क्वायर के बराबर। और तीसरा आपके इसके वॉल्यूम का रेशियो उनके रेडियस के क्यूब के बराबर हो या हाइट के क्यूब के बराबर हो, सही है। और नंबर 4 रूल, उनके मास का रेशियो उनके वॉल्यूम के रेशियो बराबर। छोटी छोटी बातें जो आपके आएंगी क्वेश्चन के अंदर, सही है बेटा, क्लियर। 1 मिनट बेटा, अजान हो रही है। ओके बेटा, अब देखिए अब बात कर रहे हैं, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, सही है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, सही है। वो पॉइंट्स जो मैंने वेक्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना होता है, वो मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, सिमिलरिटी कनकरेंसी के टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ लेंगे, तो देन आपको समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए बात ये है कि ये शेप आपको एक नजर आ रही है, इस शेप के अंदर हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल आपके इसका BCE ट्राइंगल है और एक BDA ट्राइंगल है, BDA ट्राइंगल दो। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर देखें, if these two triangles are similar, if these two triangles are similar की वही तीन कंडीशन ऊपर वाली, वही तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो। कंडीशन नंबर 1, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो। कंडीशन नंबर 2, आपके पास क्या है, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो, तीनों अंदर के एंगल बराबर हो, या दो साइड के रेशियोज और एक एंगल बराबर हो। तो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स होती है। ये बात पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा बात। अब आपके पास क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी आपको एरियाज का अगर रेशियो चाहिए तो किसी भी एक साइड के, किसी भी साइड के या किसी भी हाइट, कोई सी भी हाइट के साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आप लगा दें, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आपके इसके आ जाएगा एरियाज का रेशियो आ जाएगा। नंबर 1, ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब बात ये है कि जो आपको ट्रायंगल दे दी गई हो, वो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो तब ये फार्मूला लगता है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला कब लगता है, जब ट्रायंगल्स क्या हो या शेप, जो भी शेप्स हो सिमिलर हो, तब ये फार्मूला लगता है। तो इधर अभी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, और शेप भी सिमिलर होती तब भी ये फार्मूला लगता है। अब ट्रायंगल में बात करें, अब एक पॉइंट नंबर 10 के अंदर देखें, तो अगर हम दो ट्रायंगल को स्टडी करें, हमने क्या स्टडी करें, एक ट्रायंगल आपके इसके ACD ये वाली ट्रायंगल है, और दूसरी क्या ADE यानी ये वाली ट्रायंगल है, सही है। अब ये दो ट्रायंगल्स कह रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के आपको रेशियो मालूम करना है। क्या मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है। अब आपने देखा ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो हम रेशियो किस तरह से निकाल रहे हैं, बात क्या आ रही है, देखें आपके एक बात ये है, पॉइंट नंबर 1 क्या, अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो आपने क्या करना है, किसी भी दो साइड्स के या किसी भी दो हाइट साइड के आपने रेशियो ले लेना, उसको स्क्वायर कर लेना, वो आपके ट्रायंगल का रेशियो सबके बराबर होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इन ट्रायंगल्स की बेस तो कॉमन नहीं है, सही है, सॉरी हाइट तो कॉमन नहीं है। अगर ट्रायंगल की हाइट कॉमन, देखें अगर आप देखें जरा गौर से, ACD ट्रायंगल और ADE ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट कॉमन है, AC दोनों में हाइट कॉमन है। जब हाइट कॉमन होगी, दो ट्रायंगल्स की हाइट कॉमन हो, ये आगे पॉइंट्स की शक्ल में भी आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स की शक्ल में आ रहे हैं, सही है। अगर हाइट कॉमन हो, दोनों की हाइट कॉमन हो, तो याद रखिएगा पॉइंट नंबर आपके पास पॉइंट नंबर 10, दोनों की हाइट कॉमन है तो उनके जो एरियाज के रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। बेस, अच्छा इसकी बेस B2 है और इसकी बेस कितनी है, B3 है, सही है, दोनों के बेस के रेशियो बराबर। एक ये इसके अंदर केस आ जाएगा, और एक इस तरह से ये वाली एग्जांपल ले ले, ABC ये वाली ट्रायंगल ले ले, और दूसरी ACE ट्रायंगल ले लें। अब ये दो ट्रायंगल भी आपके सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड। अब जब सिमिलर नहीं है तो तब क्या करेंगे, इन दोनों की हाइट देखेंगे, हाइट कॉमन है, ओके डन। अगर हाइट कॉमन होगी तो आपके उनकी जो बेस होंगी ना, बेस, अब एक की बेस B1 है, दूसरी की बेस B2 प्लस B3 है, यानी टोटल बेस B2 प्लस B3। तो बेस के जो रेशियो होगा ना, बेसिस की का जो रेशियो होगा वो उसके एरियाज के रेशियो के इक्वल होगा। ये पॉइंट नंबर 10 था, सही है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 9 के अंदर कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सही है, सिमिलर है तो उनके एरियाज के रेशियो के बराबर, उनके लेंथ के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 10 आपके इसके कह रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, अगर सिमिलर ना हो दो ट्रायंगल, तो अगर उनकी हाइट कॉमन है,
उनकी हाइट कॉमन, तो उनके जो एरियाज के रेशियो उनकी बेस के रेशियो के बराबर होता है। उनकी क्या होता है? बेस के रेशियो के बराबर होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 11 के अंदर देखें तो ये दिस इज अ पी क्यू आर ट्रायंगल है और एस क्यू आर ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल्स क्या सिमिलर नहीं है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं, बट इनके एरियाज का रेशियो मुझे चाहिए। तो याद रखिएगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ना हो और उनका आपके हाइट तो कॉमन नहीं है, बट हाइट इन दोनों के दरमियान कॉमन, हाइट कॉमन नहीं है, बट इनकी बेस कॉमन हो, अगर बेस कॉमन हो तो जो उनका एरियाज का रेशियो उनकी हाइट के रेशियो के बराबर होता है। एरियाज का रेशियो किसके बराबर होता है? हाइट के रेशियो के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये 3 पॉइंट्स आप देखिए। एक और पॉइंट भी है मगर वो बहुत कम ना आता ही नहीं, अभी आता ही नहीं, सही है, वो भी आपको कर बता दूंगा। मगर ये हर वेक्टर के क्वेश्चन के अंदर जो पास पेपर का अगर बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होता है पेपर 4 के अंदर या पेपर 2 के अंदर एरियाज का रेशियो निकालना है, तो उनमें यही 3 बातें आपने देखनी होती हैं। सबसे पहले ये देखनी है सिमिलर तो नहीं है, अगर सिमिलर होगी तो उनके कुछ किसी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, नंबर 1। फिर ये देखेंगे यार ये सिमिलर नहीं है, अगर सिमिलर नहीं है तो फिर देखेंगे इनकी हाइट तो कॉमन नहीं है, अगर हाइट कॉमन होगी बेस के रेशियो के बराबर होगा, सही है, एरियाज का रेशियो। अगर उनकी दोनों ट्रायंगल्स की आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर ना हो तो फिर ये देखेंगे उनकी बेस तो कॉमन नहीं है। अगर देखें इन दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर और एस क्यू आर, इनमें क्यू आर कॉमन है, क्यू आर बेस कॉमन है। अब बेस कॉमन होगा तो उनका इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो होगा इनकी हाइट के रेशियो के बराबर होगा, सही है। पॉइंट नंबर आपके समझ 11 पॉइंट था आपके पास, क्लियर। अब देखिए बेटा, अब आते हैं इनलार्जमेंट और आप किसके रिडक्शन ऑफ प्लेन फिगर, सही है। इनलार्जमेंट का ये मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, ऑब्जेक्ट को छोटा करना भी होता है। वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इनलार्जमेंट डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक होती है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट पर और एक स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर, अगर स्केल फैक्टर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और 2 3 4 है तो दैट मींस आपने शेप को बड़ा कर देंगे उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में आप बड़ा कर देंगे। अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 1/2 है तो शेप को आपने हाफ आधा कर देना, आधा या आप क्या कर रहे हैं 1/4 है क्वार्टर कर देना आपने शेप को। तो इनलार्जमेंट की ये एक तो ये ध्यान में रखनी, ऑब्जेक्ट को ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट को सिर्फ बड़ा करना होता है, छोटा करना भी होता है, सही है। अब स्केल फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इमेज, सही, किसी को यानी एक आपकी इमेज मतलब आपके जिस ऑब्जेक्ट को आप इनलार्ज करते हैं तो जाहिर बात उसकी एक नई शेप आ जाती है, उसको इमेज कहते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट, अच्छा उसकी किसी भी साइड का आप लेंथ ले लें और ऑब्जेक्ट की साइड की लेंथ ले लें करस्पॉन्डिंग, तो दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके स्केल फैक्टर आ जाता है। बस ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, स्केल फैक्टर 0 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो उसी पॉजिटिव भी होगा और उसी डायरेक्शन में लार्ज होगा ऑब्जेक्ट, 1 से छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट आपके क्या होगा? श्रिंक होगा, सही है। और 0 से 1 के दरमियान श्रिंक होगा और नेगेटिव में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आपके लार्ज होगा, और के की वैल्यू 1 होगी तो सेम साइज होगा, सही, कॉन्ग्रुएंट होगी। बट ये पूरी ओवरऑल थ्योरी थी पॉइंट से, ये सिर्फ एक ओवर व्यू करने का मतलब, ये बताने का मतलब है इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सही है। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, असल टारगेट हमें क्वेश्चन करने से मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चंस की भी टाइप्स हैं, जो क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमारे आते हैं। अच्छा, सबसे पहली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके 3 to 4 क्वेश्चंस के भी करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करनी होती है दो ट्रायंगल, दो शेप्स, आपके प्रूफ दो ट्रायंगल्स है हमारे कोर्स में, ट्रायंगल्स नहीं और शेप्स के अंदर तो सिमिलर शेप्स की बात करते हैं, उनके एरियाज और वॉल्यूम के रेशियो की बात करते हैं। अब इधर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, अब ये दो ट्रायंगल्स हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना होता है। कॉन्ग्रुएंसी के देयर आर 4 रूल्स हैं और सिमिलरिटी के 3 रूल्स हैं, तीनों में से कोई एक भी वैलिड होता है वो सिमिलर होती है। कॉन्ग्रुएंट में आपके कोई से भी एक रूल अगर वैल्यू ट्रिपल एस है या एस एस है या ए एस है या आर एच एस है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है, सही है। तो ये प्रूव करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है, सही है। और आपको कह रहे हैं ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट टी पॉइंट पे, दीस टू डायगोनल्स हैं, ये दो डायगोनल्स हैं एट टी पे, और कह रहे हैं ए टी और बी टी बराबर है, ए टी और बी टी, और आपको क्या कह रहे हैं सी टी और आपके क्या है डी टी आपके ये इक्वल है, ये आपको गिवन कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये डाटा गिवन कर रहा है। पहले कह रहे हैं कि नेम अ ट्रायंगल which is आपके कॉन्ग्रुएंट टू ए टी डी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ए टी डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो ये आपने प्रूव करना है पहले, और आपके क्या है गिव योर रीजन भी देने और स्टेट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का केस भी आपने बताना है, सही है। किन दो ट्रायंगल्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको डिस्कस के नेम ऑफ दी आपके इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ए टी डी। अब ए टी डी का है ए ये रहा ए टी डी, ये ट्रायंगल, ओके डन, ये ट्रायंगल है।
ओके, अब कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल और इसके ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट मुझे ये नजर आ रही है बी डी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कैसे नजर आ रही है, मैं किस बेसिस पे कहूंगी कॉन्ग्रुएंट है, सही है। अब कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए तो मेरे पास रूल्स होने चाहिए। अब रूल्स क्या हैं, तो अगर रूल्स में अगर देखूं तो मैं कहूं कि बी टी किसके बराबर है, बी टी इज इक्वल टू ए टी के बराबर है। साइड है ये आपके क्या है, ये आपके गिवन है, ये हमें गिवन है, ये दो साइड्स के गिवन हमें क्वेश्चन में दी हुई, गिवन दैट ये हमें दी हुई है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, आप गिवन साइड है हमें। और फिर हमने कहा कि डी आपके सी टी किसके बराबर है, सी टी बराबर है डी टी के बराबर है, डी टी ये भी हमें गिवन है, ये साइड भी हमें क्या है गिवन है, सही है बेटा। ये भी इधर तक भी हमने बात कर ली, ये भी हमें गिवन है। और फिर हमने कहा कि आपके एंगल ए टी ओके ए टी कौन सा ए टी डी, एंगल ए टी डी किसके बराबर है, बी टी सी के बराबर है। ये कौन सा एंगल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि आपके दोस्त ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है आपके, सही है। रीजन देनी है बेटा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन होता है, रीजन देनी किस बेसिस पे आप इसको कह सकते हो ये सिमिलर है। तो इसमें अगर हम देखा तो ये दो ट्रायंगल्स कौन सी, यानी कि ट्रायंगल ए टी आपके डी, ये किसके सिमिलर है, ये किसके सिमिलर है आपके पास, बी टी सी ट्रायंगल के सिमिलर है। और किस बेसिस पे सिमिलर है, आपने कहा एसएस या एसए, दो साइड है और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल के बेसिस पे ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस सिंपल, आपके प्रूफ हो गया, रीजन भी आपने दे दी, यानी कि कौन सी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, किस 4 रूल्स में से किस रूल के बेसिस पे आप कह सकते हो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये रीजन देंगे तब आपको नंबर मिलेंगे, सही है। वरना अदरवाइज नंबर ये आप रीजन नहीं देते, बच्चे सिर्फ और सिर्फ आते हैं देखते हैं ओ यार ये साइड इस साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ओके ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और एसएस रूल के तहत आप कहते हैं these two triangle, बस ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, आखिर में ये स्टेटमेंट लिख देते हैं और कहते हैं एसएस रूल के तहत ये दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। ये चीजें नहीं मेंशन करते जो बीच में मैंने लिखी हैं, कौन सी साइड किस साइड के बराबर है। तो आपके 3 मार्क्स से आपको 1 मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स आपके वो कर देगा, आपको नहीं देगा, सही। अब देखिए बेटा, इसी के अंदर आते हैं बी पार्ट के अंदर आते हैं। अब देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी जो शेप्स होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं, उसको अपने प्रूफ करना होता है, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी को प्रूफ करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर एवरी टाइप पॉसिबल टाइप से क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, हर टाइप में 3-3 4-4 टाइप के 4-4 क्वेश्चन, हर टाइप में 3-3 4 के क्वेश्चन करवाऊंगा। जब ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आपकी ये इस टॉपिक के अंदर पेपर आ जाएगी। नंबर 2 बी पार्ट के अंदर नेम अ ट्रायंगल विच सिमिलर है किसके, आपने नेम ऑफ ट्रायंगल बताया जो सिमिलर है सी डी टी के, सी डी टी के। अब इस ट्रायंगल के कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के सिमिलर कौन सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सिमिलर कौन सी ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के सिमिलर आपने कहा कि बी पार्ट के अंदर, अब आपने कहा ट्रायंगल ए आप क्या इसके बी ए बी टी, आप क्या इसके बी टी आप क्या इज सिमिलर है आपके टू किसके सिमिलर है, ट्रायंगल कौन सी टी डी सी के सिमिलर है, टी डी सी ट्रायंगल के सिमिलर है, सही है। ट्रायंगल के सिमिलर मिला दिया। अब बात ये है कि आपने कह दिया सिमिलर, मगर रीजन तो दें। आपने फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं ये चीज ऐसे, आपने बोला सर ये चीज इस तरह से, अब आप मुझे कन्विंस तो करें क्यों आपने कहा कि ये दो ट्रायंगल ये यानी ए सॉरी आप कैसे कह कौन सी आपने इसमें आप कैसे कह दिया, आपने कह दिया ये सी डी टी ट्रायंगल, आपका नेम बताना है, सी डी टी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ए बी टी के सिमिलर है, सही है। किस बेसिस पे कहा आपने, कहा सबसे पहले बेसिस आपने कह दी ए टी बी, ये किसके बराबर है, डी टी सी, ये एंगल क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा एंगल आपके बी ए टी, बी ए टी यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल बराबर है एंगल आपने एंगल आप कैसे क्या कहते हैं, एक डी आप कैसे डी सी टी के बराबर है, डी सी टी के बराबर है।
ओके, ये एंगल बराबर है, ये कौन से ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट, क्योंकि बिकॉज ऑल्टरनेट क्यों है, क्योंकि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। सही, ओके डन, ये तो हमने भाई बात की, ऑल्टरनेट एंगल है। सही है, अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, हमने ये दो हमारे पास प्रूव हो गई बात, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये एंगल इस एंगल पर, तो ये एंगल भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। सही है, तो आप एंगल क्या कर रहे हैं, ए बी डी किसके बराबर है, ए बी डी किसके बराबर है, सी बी टी के इक्वल है, सी डी टी के इक्वल है। सही है, ए बी टी, डी नहीं ए बी टी को, ये टी मैंने गलती से कह दिया, टी ट्रायंगल के बाद, तो ये बराबर है, ये भी आपके ऑल्टरनेट है। तो अकॉर्डिंग टू तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की तीनों एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। सही है, अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा है, तीनों एंगल्स सेम, क्लियर, शो, रीजन भी आपने शो कर दी, तीनों एंगल्स बराबर है, तो आपने ये कह दिया ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कोई प्रॉब्लम है इधर तक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं हम इस तक। जी बेटा, किसी को भी कोई मसला है इधर तक जी, ओके बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इससे रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। सही है, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया वो मैंने आपको बता दिया, हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्रूव किया हमने, क्लियर, ओके। एक मिनट, थोड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा हम आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। सही है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इधर देखिए आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है, आर ट्रायंगल्स ए एंड बी सिमिलर है, एक्सप्लेन योर आंसर को एक्सप्लेन करें। अब ए और बी ट्रायंगल कह रहे हैं सिमिलर हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करना है कैसे सिमिलर है, किस बेसिस पे आपने कह दिया कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। सही है, अब सिमिलर ट्रायंगल्स होगी तो बात ये होगी, या तीनों एंगल्स बराबर होंगे, या तीनों साइड के रेशियो बराबर होंगे, या दो साइड के रेशियो और एक एंगल बराबर। तो इस ए पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन कर रहा है, आपको एंगल्स गिवन कर रहा है। सही है, पार्ट ए की बात देखें तो पार्ट ए के अंदर आपने कहा, जो आपने एक ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ली, इसको एक नाम दे दिया। सही है, एक्स वाई जी का नाम दे दिया, ये दूसरी ट्रायंगल है आपने ले ली। सही है, इसको आपने ले लिया पी और क्यू का नाम दे दिया, पी आर क्यू। सही है, अब ये एंगल मेरे पास कितना है, ये 63 है मेरे पास, और ये एंगल मेरे पास कितना है, 85 है। सही है बेटा, अब कोरस्पॉन्डिंग क्यू के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये मैंने इसको कह दिया 85 हो गया, ये इसको कह दिया 85 आपके पास हो गया, कितना हो गया 85, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये आपके क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। सही है, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल, और ये देख बेसिकली सिमिलर है, एक्सप्लेन करना है तो, क्योंकि ये आपको गिवन कर रहे हैं तो इसकी मेजर करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके कितना हो गया, इट इज आपका जेड एंगल, आपके जेड के कोरस्पॉन्डिंग 63, ये 60, और ये जो बचा आपके तीसरा बचा, ये आपके इसका 32, और ये भी क्या होगा 32 होगा। सही है बेटा, इधर एक बात समझ में आए, इस बेसिस पर आपने तीसरा एंगल, दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस करते हैं, आपने निकाली। इधर आपने कहा एंगल वाई किसके बराबर है, एंगल वाई बराबर है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल वाई एंगल क्यू के बराबर है। सही है, और एंगल आर किसके बराबर है, एंगल आर। सही, आपने वो इन दोनों को ऐड करके 180, एंगल आर किसके बराबर है, एंगल एक्स के बराबर। सही है, और किसको, जब दो एंगल बराबर, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर है, तो आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया ट्रायंगल ए इज आपका क्या, सिमिलर टू ट्रायंगल बी के टू पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, आप इधर लिख दें, ये रीजन भी आप लिख दें, टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सही, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे लिखें, और इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स टू पेयर ऑफ, दो एंगल्स बराबर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी दो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एस आपके क्या इक्वल है। सही है, सिमिलर कह दिए, ये तो एक सिंपल सी आपकी स्टेटमेंट है। अब
आपके इसके आर सी एंड डी सिमिलर है, ओके डन। अब ये शेप है, ये आपकी रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में सिमिलर है तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड की, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 4 करूं और 12 डिवाइडेड बाय 8 करूं। अच्छा 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो सबसे पहले तो ये आंसर निकालूं, 8 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर निकालूंगा तो 2 आया, सही है। अब 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो इसका आंसर क्या है, और 12 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये तो बराबर नहीं आ रही, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर नहीं आ रहे। ये आपने कोई सी लेंथ आपने ले ली और ब्रेथ ले ली, सही, आपने करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो निकाली, यानी कि आपने b1 डिवाइडेड बाय b2 कर दिया का रेशियो ले लिया और L1 डिवाइडेड बाय L2 का रेशियो ले लिया, सही है। तो ये आपने कहा, आपने इसे कंक्लूड क्या किया, अब b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इक्वल टू L1 या लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो नहीं है, सिंस आपने कहा सिंस ये इक्वल नहीं है तो आपके इसके शेप, जो भी आपके शेप है आपके, सही है, आपके सी शेप फिगर ये, अब इधर आपके वो नहीं बात करूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा, अब इधर वो नहीं कहूंगा, आपके ट्रायंगल नहीं कह सकता मैं, फिगर आपके इसके सी आपके इसके सिमिलर टू फिगर डी के सिमिलर, सॉरी फिगर सी एंड फिगर डी आर नॉट सिमिलर, फिगर सी एंड फिगर डी, फिगर सी एंड फिगर सी और नॉट सिमिलर टू फिगर डी, सही, और नॉट सिमिलर टू फिगर डी की आपके बात कर ली। तो ये तो हमने रूल्स के पॉइंट से भी हमने ये बात कर ली कि हमने सिंपल सा एक और क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम अपने अच्छे करते हैं। अब सी पार्ट के अंदर आते हैं। सी पार्ट इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, 2 मार्क्स का। आपने सिर्फ प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। आर ट्रायंगल्स ई एंड एफ, ई और एफ ट्रायंगल्स क्या है आपके पास, क्या है, सिमिलर है कि नहीं, एक्सप्लेन करो सिमिलर है। अब बात ये है कि इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो आप कैसे क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया 180 30 95 का आप इसको 85 आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों को ऐड किया तो आप कैसे, ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इधर तो क्लियरली आपको पता चल रहा है तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल एंगल्स हैं, सही है, मेरी बात समझ में आ गई। ये तो आपने थर्ड एंगल निकाल लिया ना, थर्ड एंगल कैसे निकाला, इधर दोनों को ऐड किया 180 माइनस किया आ गया, इन दोनों को ऐड किया 180 माइनस किया ये आ गया। तो इधर तो ऑल एंगल्स, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट लफ्ज है। सो नाउ, सो आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल, अब तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल है, तो आप क्या, सो ट्रायंगल ई इज आप क्या सिमिलर टू ट्रायंगल एफ। सिंपल, एक छोटी सी बात है, मगर ये आपने रीजन जरूर देनी, ये रीजन जरूर देनी। और क्यों सिमिलर है, आपके 2 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आपके ये एंगल की कोरस्पॉन्डिंग एंगल एस, ये एंगल की आर इक्वल, 2 एंगल बराबर होंगे तो जाहिर है तीसरा भी बराबर होगा, किसी भी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर होंगे तो तीसरा भी बराबर होगा, सही है बेटा। ये हमारा सी पार्ट था, ये क्वेश्चन के अंदर ये हमने कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सही बेटा। कुछ क्लियर है, कोरस्पॉन्डेंस समझ में आ रही है, प्रूफ करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आ रहा होगा, सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आप गौर से देखें तो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी आप कैसे क्या रेक्टेंगल है, क्लियर, और पी क्यू आर एस लाइज ऑन ए बी, पी क्यू किस, पी किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है, और एक आप किस बी सी पे क्या क्यू लाई कर रहा है, और डी सी पे सी डी पे आर लाई कर रहा है, और ए डी पे या डी ए पे एस लाई कर रहा है। इस तरह से आप क्या कह रहे हैं, ए बी
ए पी किसके बराबर है, आर सी आर के बराबर है, ये लेंथ इक्वल है। और इसी तरह से क्यू आपके सी किसके बराबर है, एस ए के इक्वल है, एस ए के इक्वल, यानी ये साइड से इक्वल है। क्लियर। अब ये इक्वल है तो जरा गौर से देखें, ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसकी कंक्लूजन ये है कि बी क्यू किसके बराबर, एस डी के बराबर होगा। रीजन उसकी, ये रीजन क्या है, क्यू एस और ए एस बराबर है तो ये आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से रीजन आपके इसके ए पी इज इक्वल टू आर सी के इक्वल है। अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा हम एनालाइज करके हम कर देते हैं। हम अगर बी पी इज इक्वल टू डी आर के इक्वल है, ये इक्वल है, ये थोड़ा सा जो हमारे डाटा गिवन है उस डाटा के बेसिस पे हमने ये बात कर ली, ये इक्वल है, सही है। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा मैंने वो शुरू में करके रख लिया। अब देखें ये पार्ट के अंदर क्या है, गिविंग रीजन शो द ट्रायंगल पी बी क्यू, कौन सी, पी बी क्यू, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी आपके कौन सी ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है आर आर डी एस के। अब ये आपने प्रूव करना है आर डी एस के इक्वल है। अब आरडीएस के इक्वल किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, बात ये आपने किस तरह से प्रूव करना है। अब किस तरह से प्रूव करना है, तो आपने स्टेटमेंट आपने जो लेनी है, जो ये जो बातें मैंने जबानी तौर पे की है, जबानी ए पार्ट में की है, लिखी है, जो आपको फिगर से बताता है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। आपने कहा बी पी बी पी बी, पी से बी किसके बराबर है, पी से बी बराबर है, पी से बी ए बी माइनस ए बी माइनस ए पी के बराबर है, ए बी माइनस ए पी के बराबर है, सही है। ओके अच्छा, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है डी सी के, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ओके जी डन, इधर देखो। और ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है आर सी के, आर सी आपने लिख दिया, सही है। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये किसके आर डी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आर डी, सही है, आर डी। तो पी बी इज इक्वल टू आर डी मैंने कैसे कहा, वो ये स्टेटमेंट मैंने उधर तो जबानी तौर पे आपको समझा दी थी, मगर मैथमेटिकली करके मैंने आपको बता दी, यानी कि पी बी और आर डी किस तरह से बराबर होंगे, वो रीजन भी आपको बिहाइंड दे दी, सही है बेटा। अब इसी तरह से नेक्स्ट मैं कहता हूं बी क्यू, बी क्यू, बी से क्यू, ये जो बी क्यू है ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी सी प्लस बी सी माइनस, सॉरी ये ऊपर एरो ना लगाऊं, बी सी माइनस आप क्या कर दूंगा क्यू सी, सही है। अब बेटा बीसी किसके बराबर है, बीसी बराबर है एडी के बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड इक्वल है, एडी के बराबर है, ये एडी आ गया। और आपके क्या हो जाएगा, क्यूसी किसके बराबर है, क्यूसी एएस के बराबर है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एएस के बराबर है, क्यूसी एएस के बराबर है। और इसमें से माइनस करूंगा तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, एसडी के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, एसडी के बराबर आ जाएगा। क्यू बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एस डी के बराबर आ जाएगा, या डीएस कहते हैं, कोई वो इशू नहीं है अभी, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में नहीं कर रहे तो हम बात। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल की आपके क्या दो साइड्स इक्वल है, और ये एंगल भी बराबर है, इनके अंदर एक ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये एंगल बराबर है, तो आप ये एंड एस डी आर इज इक्वल टू पी बी क्यू, ये एंगल भी इक्वल है, और 90 लिखने की जरूरत नहीं है, चलें लिख भी दें, कोई इश्यू नहीं, 90 ये एंगल बराबर है। तो इस स्टेटमेंट दो साइड और एक एंगल बराबर है, किसी ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल आपके कौन सी ट्रायंगल, एक मिनट बेटा, कौन सी ट्रायंगल आपके पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर डी एस के, किस रूल के तहत कॉन्ग्रुएंट है, एस ए एस, दो साइडें और एक एंगल, दो साइडें और एक एंगल के तहत ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सही है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ये बेटा पहला पार्ट था, ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ए पार्ट था, आपने इसको प्रूव करना था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सही, जो पेपर में एज इट इज आते हैं, एज इट इज सिर्फ आपने प्रूव करना होता है, ये आपके इसके है कि नहीं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास आते हैं बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं स्टेट द स्पेशल नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर, 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको इस पे कौन सा कोऑर्डिनेटर आपके पास बात कर रहे हैं, पी क्यू आर एस, ये अब ये शेप कैसी लग रही है आपको, ये शेप कैसी लग रही है, आप ये शेप आपको कौन सी पी क्यू कौन सी शेप लग रही है, आप काइट लग रही है, कोऑर्डिनेटर लग रही है, रेक्टेंगल लग रही है, क्या लग रही है, ये पैराग्राफ इज अ
इज अ पैरेललोग्राम, ये शेप है 1 मार्क्स, सिंपल, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैरेललोग्राम बस। डिटेल में आपने पार्ट 1 को जाना था। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? कोई मुझे बता दे अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जी बेटा, अगर क्लियर नहीं है तो बता दे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। सर हम लोग डायरेक्ट PB इज इक्वल टू RD नहीं लिख सकते थे? रीजन देनी है ना बेटा, दे के करना है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास ये चीज आपकी है, तो कैसे आपकी है? आप कहेंगे सर ये मैंने यहाँ से खरीदी थी, इस दिन खरीदी थी, वो रीजन देंगे आप बिहाइंड। ऐसे नहीं है 3 मार्क्स। आप देखिए ऊपर मैंने डायरेक्ट कह दिया था, आपको समझाते वक्त डायरेक्ट लिख दिया, मगर इस तरह से अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना तो आपको ये ऐसे इसका 1 मार्क्स दे देगा, 1 मार्क डायरेक्ट लिखने का दे देगा, 1 मार्क्स जरूर एलिमिनेट करेगा, आपको खत्म नहीं देगा। यानी कि इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, 2 मार्क्स आपको दे देगा, सही है, 1 मार्क्स आपको नहीं देगा, सही है बेटा। तो रीजन आपने डायरेक्ट काम नहीं करना है, आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करना है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन हम बात करते हैं। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, कम से कम हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लें जिससे हमारा थोड़ा रिदम डेवलप हो जाए। अब देखिए बेटा, अब आ रहे हैं, एक मिनट बोलिए, ठीक है, ओहो, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे कॉपी 15 है, ये क्या हो गया, बीच के कुछ पेजेस मिस हो गए हैं, स्कैन कर, मोबाइल से स्कैन कर रहा था, 2-3 पेजेस छोड़ दिए मैंने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं है, सही, ओके डन। उसके बाद 19, क्वेश्चन 19 कर लेते हैं, सही, चले वो भी करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आते जा रहे हैं, चले कोई समस्या नहीं। आप भी कहेंगे सर छोटे क्वेश्चन तो आपने करा दी, खतरनाक भी बनाए। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आप कैसा है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन 19। अब देखिए आपने देखे होंगे पास पेपर क्वेश्चन, ये टॉपिक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हल्का टॉपिक सबसे ओ लेवल मैथ्स में सबसे जिसको कहते हैं मेहनत वाला टॉपिक, और सबसे जिसपे आपने मेहनत करनी, इवन खतरनाक क्वेश्चन इसका ही ज्यादातर आता है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शो दैट 2 रेगुलर पेंटागन। कौन से 2 रेगुलर पेंटागन है? एक ABCDE पेंटागन है, एक DEFGH पेंटागन है। ये 2 रेगुलर पेंटागन आपको नजर आ रहे हैं। उसमें कह रहे हैं BA और GF इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और P पॉइंट तक मीट कर जाएगा, तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएगी, APE ट्रायंगल बन जाएगी और PEF ट्रायंगल बन जाएगी। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट के अंदर आपको इस क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि आपने प्रूव करना है, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर कि एक्सप्लेन करें व्हाई APE ट्रायंगल, APE यानी कि ये वाले ट्रायंगल, और आपके पास क्या FPE ट्रायंगल, FE यानी ये 2 ट्रायंगल कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करना है। बेटा बात ये है कि इसको हम करें तो करें किस तरह से प्रूव, सही। अब ये देखें, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई सिंपल क्या कह रहा है, सिंपल आपको दे रहा है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर शेप्स दे रहा है, कोई एंगल नहीं पता, आपको इतना पता है, कोई डेफिनेशन से पता है कि पेंटागन है, और रेगुलर की बात करें, रेगुलर का मतलब कि अंदर के सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होती है, सही है, रेगुलर का ये मतलब होता है, क्लियर। अब आप ये कह रहे हैं इसके अंदर रेगुलर पेंटागन है, आपके पास रेगुलर पेंटागन है PAE यानी कि ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल, और PFE ये भी पेंटागन के बाहर का एंगल है, सही है, क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होते हैं, ये क्या दोनों, क्योंकि दोनों का आप क्या कह रहे हैं, दोनों को प्रोड्यूस, दोनों आपके क्या रेगुलर पेंटागन है, एक जैसी है, यानी साइड सारों की साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट है। आप करें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, किस तरह से बराबर है, आपने कहा PAE एंगल आप क्या कह रहे इज इक्वल टू, आप क्या कह रहे, आप क्या कह मतलब PFE एंगल के बराबर है, सही है। अब रीजन क्या दी, एक्सटर्नल आप क्या एंगल की सिंपल लगा दी, एंगल ऑफ रेगुलर
रेगुलर पेंटागन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कह दें, रेगुलर पेंटागन या पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के लफ्ज यूज करते हैं, जनरल वर्ड यूज करते हैं पॉलीगॉन। ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल और पॉलीगॉन इक्वल होते हैं। अगर पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, अगर क्या हो रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उनके बाहर के एंगल भी बराबर होते हैं। तो आपने प्रूव करनी है ना ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, किस बेसिस? अब आपने कह दिया ये एंगल उस एंगल के बराबर है, फिर इसी तरह से आपने क्या कह दिया, ये एक पहला पॉइंट आपने पकड़ लिया, क्योंकि आपको APE ट्रायंगल को आपने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है किसके, PEF के, तो आपके FPE ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा आपने कहा एंगल PEA, PEA एंगल यानी ये एंगल, अब ये एंगल है और आप कैसे क्या हो जाएगा, और दूसरा एंगल क्या कह दिया आपने, P आप क्या EF, ये इसकी भी यही रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन आप क्या है एक्सटीरियर एंगल है, सही है। तो आपके दो एंगल बराबर हो गए। और आपने कहा PE आप क्या है, PE जो लाइन है इज अ कॉमन साइड, इज अ कॉमन, दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन साइड है, तो जाहिर बात इक्वल ही होगी, जाहिर बात कॉमन है दोनों में तो इक्वल है। तो आपने कहा कि ट्राइंगल PE आप क्या APE किसके बराबर है, APE बराबर है, APE बराबर है ट्राइंगल FPE, वही स्टेट FPE के बराबर है, सही है। और किस रूल के बराबर है, AAS के बराबर है, डबल ए, दो साइडें और एक एंगल के रूल के बराबर है, दो साइडें और एक एंगल बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ये पार्ट नंबर 1 था, ये आपने पार्ट नंबर 1 आपने कर दिया, 3 मार्क्स का था आपका पार्ट नंबर 1, सही बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इस काम के करने के, ये काम जो आपने किया 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स आपको इसके, और सिर्फ अगर आपने ये लिख दिया सिर्फ AAS, सिर्फ ये चीज लिख दी 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने रीजनिंग नहीं दी, एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं देता नंबर। यही बच्चे गलती करते हैं, बच्चे डायरेक्ट देखते ही नंबर, क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता तो कहता है कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल के तहत कॉन्ग्रुएंट है, तो आप सिर्फ 1 मार्क्स का होगा, रूल आपको से बताना है तो आप रूल बता, आपने देख लिया होगा, जल्दी से देख लिया होगा, AAS दो एंगल, ये दो एंगल बराबर है और ये साइड कॉमन है, ओके AAS लिखे नहीं उसको, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन आपने रूल से बताना था, सही है। हाँ, आपको अगर एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपने रीजन भी देनी, किस यानी कि कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो इक्वल है, जिसकी बेसिस पे आप कह रहे हैं ये आप किसके इक्वल होंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का आप क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट क्या है, कहते हैं शो दैट BEF यानी कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करने दो। अब ये कैसे हम प्रूव करें, ये स्ट्रेट लाइन है, अब मसला सारा ये हमें इस तरह देखें, अब ये सारी चीजें, अब ये खतरनाक चीजें हैं, सही है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम अगर 180 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगी बात, यानी कि BFP एंगल और FBB एंगल और आपके BBEF एंगल, अगर इन तीनों एंगल का सम आपके 180 के बराबर आ गया तो ये बात मेरी साबित हो जाएगी, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, सही है। अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इसमें पॉलीगॉन का टॉपिक भी कवर्ड हो रहा है, पॉलीगॉन भी आगे मिक्स हो रहा है, एंगल प्रॉपर्टीज भी आगे मिक्स हो रही है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, कितनी पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन आप कैसे है, सही है। अब ये पॉलीगॉन है तो आपने क्या करना है, इस पॉलीगॉन का आपने PA यानी ये वाला एंगल निकालना है, सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना है, सही है। वो एंगल क्यों निकाल रहे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाला आपने क्या एक्सटीरियर एंगल निकाले, क्योंकि बात उधर से बनना शुरू होगी। आप एक्सटीरियर एंगल निकाले का फार्मूला क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, पेंटागन है 5 साइडेड 5, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आप कैसे कितना आ जाएगा, 5 7 और 4 2 72, कितना आ जाएगा 72, ये एंगल 72 आ जाएगा, सही बेटा। और बिल्कुल इसी तरह से अब जरा गौर से देखिए, आप कैसे अब 72 डिवाइड आप कैसे अब आपने कहा कौन सा, ये आपने ये एंगल आपका 72 आ गया, PA, और अब आपने एंगल का एंगल BEA, कौन सा, ये रीजन BEA, ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, अब बात ये वो उस तरह से कर लें या तीनों साइड ये एंगल कैसे निकालूंगा मैं। अब
बात ये है कि ये पूरा अब आप कैसे कितना एक्सट्रीम एंगल कितना है, ये 72, ये भी 72 है, वो भी एक्सट्रीम एंगल है, ये भी एक्सट्रीम एंगल है, ये 72 है। ओके, बाइसेक्ट करेगा आपके सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, सम ऑफ आपके इसके इंटरनल अपोजिट एंगल, ये आपके इसके बी ई ए एंगल आपके इसका होगा 72 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 36 होगा, 72 डिवाइडेड बाय 2 होगा। कैसे आपने कहा 72 डिवाइडेड बाय 2, आप क्या ये आप कैसे आपके पॉलीगॉन एक्सट्रीम एंगल ऑफ द पॉलीगॉन आप कैसे आपके पास क्या है, आपने क्या कर दिया 72 है, आप क्या डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, पॉलीगॉन का बी ई ए, बी आप कैसे ई ए ये वाला एंगल 72, क्योंकि आपका जो एंगल है ना उस एंगल उसका जो उसको डिवाइड कर रहा है, 72 डिवाइडेड बाय 2 आप कैसे कर रहा है, और पी ए ई आप कैसे कर 36 डिवाइडेड बाय 5 आपने कर दिया, 72 आया, 72 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये आप कैसे क्या 32 आ जाएगा। अब ये आप कैसे क्या है 32 आपने निकाला, एक मिनट बेटा, ये 32 36 आ जाएगा, ये 36 हो गया, हमने ये 36 कर दिया। अब हमने क्या कहा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे क्योंकि बाइसेक्ट होगा। अब कौन कौन से एंगल हमने बात की, हम इधर बात करें एंगल हमारे पास कौन से, हम तीन एंगल का सम 180 आ रहा है हमारे पास, हम इधर जरा गौर से देखें तो हमारे पास क्या है बी ई ए, बी ई ए, बी ई ए ये वाला एंगल प्लस आपने क्या कहा एंगल कौन सा पीई ए, पीई ए ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल प्लस आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, और पीई एफ, पीई एफ ये वाला एंगल, सही है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, तो जाहिर बात है ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करके आपने निकाला ना उसके कॉन्सेप्ट से। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन उस तरह से कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉग इधर स्ट्रेट लाइन के मुझे अभी समझ में स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, ट्रायंगल से अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। अब ये भी एक्सट्रीम एंगल है, ये भी 72 है, पॉलीगॉन का एक्सट्रीम एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप कैसे हो जाएगा 36 प्लस 72 प्लस 72, ये 144 140 180, ओके डन, सही है। आपने क्या किया देखिए, दो तरीके थे आप कैसे, एक तो ये ट्रायंगल को आपने प्रूव कर दिया, तीनों एंगल निकाल लें आप इंडिविजुअली, उसको कर सकते हैं, उनका सम 180 आ गया तो बात हो जाएगी। अब वो मेरे से निकल नहीं पा रहे थे, सही है, वो मेरे से नहीं, मैंने क्या किया, मुझे पता है ये भी 72 है, ये भी 72 है, और ये एंगल क्या है उसका बाइसेक्टर है, सही है, 72 का बाइसेक्टर होगा, क्योंकि एक्सट्रीम एंगल है, एक्सट्रीम एंगल का बाइसेक्टर, ये अंदर ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि देखो आप कैसे आपने किया 180 से इधर माइनस कर दिया, ये 72 है, 180 से माइनस कर देंगे तो आपका 10 कितना आ जाएगा, सिंपल सी आप आसान मैं बता, ये 72 है, 72 को 180 108 हो जाएगा, 108 को माइनस करेंगे तो आप कैसे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये वाली ये दो साइडें बराबर है, तो ये 36 है, तो ये भी 36 है, इस बेसिस पे भी आप कर सकते, उस बेसिस पे आपने इसको कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, 36 कह दिया। तो आपने क्या कर दिया, इन तीनों एंगल का सम आप क्या है 180 है, और ये तीनों एंगल के एडजेसेंट एंगल है, ये वाला बी ई ए एंड पीई ए एंड पीई एफ, सही है, और एडजेसेंट, सही है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो सारी बात है उनका एंगल सम क्या किसके बराबर है, आपको 180 के बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा। ये बेटा हम इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, सही है। अब आपने क्या किया, आपको प्रूव करना था, मैं फिर दोबारा से रिकैप देता हूं, आपको प्रूव करना था ये एंगल कितना आया 72 है, एक्सट्रीम एंगल है, ये एंगल कितना है 72 आया, आपको एक्सट्रीम एंगल है, ये एंगल कितना है 72 है, अब ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 होगा तो ये एंगल एक्स है, ये एक्स है, सही है। अब इन दोनों का सम क्या है 72 है, 72 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आप कैसे आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 आ गया, तो तीनों एंगल का सम आपके 180 आ गया, तो क्या आपने कहा ये तीनों एंगल इंटरनल एडजेसेंट एंगल है, तो ये बात आपकी प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये वो क्वेश्चन थे जो पेपर में आपको अजीब अजीब लग रहे होंगे, मगर सिमिलरिटी कॉन्करेंसी के अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, सही बेटा, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात जी, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको जी सर, आपने जो ये कभी किए हुए जी जी बेटा बोले
है आपने जो APE इज इक्वल्स टू ट्रायंगल FPE लिया हुआ, उसमें आपने 2 एंगल और एक साइड ली हुई है, हम एक एंगल और 2 साइड नहीं ले सकते फिर? कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बता रहे हो बेटा? 2 एंगल और एक साइड ली हुई है ना। 2 एंगल और एक साइड ली हुई है, तो आप क्या पहले पार्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं हम? हम लोग एक एंगल नहीं ले सकते फिर? हाँ, एक एंगल 2 साइड, क्योंकि आपका पीई कॉमन है, आपके आंसर पीई कॉमन है, और एई और ईएफ ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये कॉमन है। अब ये कॉमन है तो आप 2 साइड है और ये एंगल आप इससे एंगल बराबर कर दें, उस तरह से डबल एस ए रूल के तहत भी कॉन्फिडेंट है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, वैलिड है, सही है। सर और PF इक्वल है? ए और ईएफ इक्वल होंगे, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन है ना, दोनों पॉलीगॉन सिमेट्रिकल है, एक जैसी। अब देखो इस क्वेश्चन को अंदर बोर्ड से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको क्या कह रहा है, एबीसी ट्रायंगल, एक बड़ी ट्रायंगल आपको दे रहा है, और आपको कह रहा है एबी और एसी बराबर है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी और एसी बराबर है, और बीई और सीडी इक्वल है। बीई किसके बराबर है? सीडी के इक्वल है, ये आप हमें कह दो। और बीडी किसके बराबर है? सीएफ के। बीडी किसके बराबर है? सीएफ के इक्वल है। ये चीज हमें दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन कर रहा है हमें। सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको, ए पार्ट के अंदर आपको कह रहा है प्रूफ करो बीडीई ये ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सीईएफ ये कॉन्ग्रुएंट। तो ये 2 साइड है तो आपको गिवन है, आपने कह दिया ये दोनों बराबर है, सही है। अब ये दोनों बराबर हैं तो आपके पास क्या हो गई, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आपने क्या कहा, बीई इज इक्वल टू बी, सॉरी ऊपर एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं है ये, बी किसके बराबर है? सीएफ के बराबर है, सीएफ के बराबर है, और ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और आपने बीडी इज इक्वल टू, नहीं गलत, बीई किसके बराबर है? सीडी के बराबर है। इधर सीडी होगा, ये सीडी होगा, और ये सीएफ होगा। ये किसके बराबर होगा? सीएफ के बीडी, ये भी गिवन है आपको। और एंगल ए बी सी किसके बराबर है? ए सी बी के बराबर है। क्यों बराबर है? रीजन, उसकी रीजन ये है कि ए सी ए बी और ए सी बराबर है, ये गिवन है। 2 साइडें बराबर तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2 साइड एस के तहत ये क्या है? ट्रायंगल एस रूल के तहत ये कौन सी 2 ट्रायंगल बी डी ई सही कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी ई एफ ईसीडी के, ट्रायंगल सी। क्वेश्चन समझ में आया? जी बेटा, पहला पार्ट 3 मार्क्स आपको मिल गए। जी बेटा, पहला पार्ट समझ में आया इस क्वेश्चन का, ये पार्ट? जी सर। ओके, नेक्स्ट आप कह रहे हैं एबीसी किसके बराबर है? एबीसी एक्स के बराबर, ये एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, और आपको क्या कह रहा है? डीईडीएफ ये एंगल आपको मालूम करना है। अब ये एंगल एक्स है और ये एंगल आपने मालूम करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। अब हम करें तो करें क्या? अब हमारे पास, अब हमें थोड़े से देखिए सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास, हमने थोड़े से अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया, हमने अज्यूम कर लिया ई बी, हमारे पास क्या है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक मिनट जरा बोर्ड से देखें, ए बी सी पूरा एक्स के बराबर है, पूरा हमारे पास क्या है, ए बी सी बड़ी ट्रायंगल का ये एंगल एक्स बराबर, और आपको क्या मालूम करना है? ई डी एफ ये एंगल मालूम करना है एक्स की टर्म में, ये आपने फाइंड करना है, सही है। अब इसके बी पार्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी देर सपोज कर लें ई बी डी यानी ये वाला एंगल जो एक्स आपने कहा हुआ है, इसको थोड़ी देर सपोज कर लें वाई, ये किसके बराबर है? वाई के बराबर है। तो ये वाई है, तो आपके पास क्या कह देंगे आप, और इस सिंपल इस तरह से आपके डी सी एफ ये भी वाई होगा, ये भी इसके बराबर होगा वाई को। क्यों बराबर? क्योंकि ये 2 साइड है बराबर, उनका सैंडविच एंगल है, ये भी उनका सैंडविच एंगल है, बराबर हो, सही है, ये भी वाई होगा, क्लियर। ये वाई आपने थोड़ी देर की सब कर दिया, ये भी आपका वाई हो गया, क्लियर। क्यों कहा आपने? रीजन देनी ऐसे थोड़ी, ये आपने वाई इसलिए कहा
सो आप क्या दिस एम्प्लाइज दैट ऐसे करें, तो रीजन आप क्या देंगे, रीजन देंगे सिंस आप क्या इसके ट्रायंगल BDE क्या कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल CFD के सिमिलर है, ये दोनों टाइमिंग सिमिलर है, तो ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा, सही, ये हमने सपोज किया। और तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो y हमारे पास आया, अब हमने क्या किया, अब हम तो हमारे पास क्या करें FDC ये वाला एंगल, FDC हमारे पास किसके बराबर होगा, अच्छा FDC हमारे पास बराबर होगा 180 FDC भी निकाल लो और ये दोनों बराबर होंगे। अब ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने क्या कर दिया BD आप क्या इसका EBD आप कैसे हो गया, और ये हमारे पास क्या है ABC अच्छा ये वो है। अब हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया FDC ये वाला मुझे एंगल निकालना है। अब ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरे पास क्या है y है, अब ये मेरे पास y है तो सम ऑफ corresponding, अब ये दोनों corresponding है तो अच्छा ये x हो गया, इसको y कह दिया, ये x है ये y है, अब corresponding है तो 180 एक मिनट 180 ये आपके, चले बेटा इसको मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इसको सोचूंगा, सही है, इधर थोड़ा सा मैं खुद कर लूंगा, अभी मेरी सिर्फ दूसरी क्लास है वो स्टूडेंट की कॉल भी आ रही है, सही है बेटा, इसको मैं आपको कल करवा दूंगा, मैं इसको खुद कर लूंगा पहले, सही है, रीजन मैं ऐसे करवाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी रीजन करके करवाऊंगा, क्योंकि इतना ऐसे आपने डायरेक्ट नहीं कह देना, आपने एक्स की में निकालना है एंगल तो रीजन देनी है उसकी, कोई ऐसे नहीं कह देना आपने, सही है, तो वो मैं आप कल इसके बाद आगे कंटिन्यू कल कर दूंगा, सही है बेटा, ओके। बाकी कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 7:30 पे शुरू कर दूं क्लास, सही है, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें बाकी हैं, अभी सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया, कम से कम 4 टाइप्स के अदर बाकी 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 4 टाइप्स कर लेंगे तो आपको हर तरह का क्वेश्चन हैंडल करना। तो अभी हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन हमने क्या किए, प्रूव वाले क्वेश्चंस किए हैं, सही है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।